उनकी है। कभी लात मार के बैठते हैं जदयू की तरफ, जदयू लात मारते हैं तो जाते हैं आरजेडी की तरफ। क्या औकात है? हम मुसलमान के नाम पर वो जी रहे हैं, हम मुसलमान के नाम पर वो जी रहे हैं, उनकी ये औकात नहीं है। बिहार का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनको बिहार में इलेक्शन लड़ना है, उनकी ऐसी हालत हो गई है कि पूरा बिहार उनके जो है कंट्रोल में है। वो सब अपने आप को जो है वहां का राजा समझने लगे हैं, बाकी जितनी जनता है उनको प्रजा समझने लगे हैं। दूसरी जो पार्टियां हैं उनको वहां की प्रजा समझने लगे हैं। इस तरह से हालात हो गए हैं कि सोचने वाली बात यह है कि अभी जो है तेजस्वी यादव आज रैली कर रहे हैं बिहार में, तो सोचिए कि एमआईएम के कुछ लोग जो है वहां पहुंचे थे, वो एमआईएम का पोस्टर लेकर के कि आप एमआईएम को जो है गठबंधन में शामिल करो। तो एक एमआईएम के नेता हैं, उनको जो है तेजस्वी यादव के गार्ड ने लात घूसों से इस तरह से, इस बेरहमी से मारा है कि उनको जो उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको जमीन पर लंबा लिटा दिया मार मार के। वो नहीं है, औकात उनकी है। कभी लात मार के बैठते हैं जदयू की तरफ, जदयू लात मारते हैं तो जाते हैं आरजेडी की तरफ। क्या औकात है? हम मुसलमान के नाम पर वो जी रहे हैं, हम मुसलमान के नाम पर वो जी रहे हैं, उनकी ये औकात नहीं है। इस तरह से जो है लोगों के साथ बदतमीजी की जा रही है। अब सोचो मुसलमानों, तुम्हारे ही नेता तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं और तुम्हारे नेता को जो है रोड पे मारा जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तो सोचना तो पड़ेगा ना। और फिर तुम्हारा वोट भी उनको ही चाहिए, तुम्हारा वोट उनको चाहिए। तुम्हारे नेता को मारेंगे, तुम्हारे नेता को इस तरह से बेइज्जत करेंगे, जलील करेंगे उसको, तुम लोग ऐसे पोस्टर लेके खड़े रहोगे कि एमआईएम को शामिल करो, तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। अरे तुम मूर्ख हो, तुम क्यों जा रहे हो बार बार उनके पास पोस्टर लेकर के? क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? क्यों अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो? क्यों शर्मिंदा हो रहे हो तुम लोग? इस बात से हमें भी तकलीफ हो रही है और जितने भी लोग हैं जो एमआईएम को चाहने वाले हैं उनको भी तकलीफ हो रही है कि ये पागलपन क्यों कर रहे हो। क्या मिल जाएगा महागठबंधन में शामिल होकर के? 6 सीटें जो आंकड़ा बनाया गया है, जो आंकड़ा लोगों ने बनाया है, एमआईएम के लोगों ने जो आंकड़ा बनाया है कि वो जो है 40 सीटों पर लड़ेंगे, 25 सीटें उनकी आ रही हैं, उसमें जो है दिक्कत हो रही है। इस तरह से जो है उस बंदे को जमीन पर लिटा करके मारा गया है। और फिर उसी रैली में एक जो है क्या बोलते हैं अली अशरफ फातमी साहब है, उन्हीं के साथ रैली में निकले हुए हैं। वो उनका नाम भले ही अली अशरफ है लेकिन मुनाफिक हैं। उनके सामने उनके जो है क्या दूसरे पार्टी के मुसलमान कार्यकर्ता को मारा जा रहा है, वो कुछ नहीं बोल पाए। अली अशरफ फातमी साहब कह रहे हैं कि एमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है, जहां पे भी इलेक्शन आता है एमआईएम को जो है भेज दिया जाता है कि जाओ तुम वहां जा करके इस तरह की बातें करते हैं। अरे आपको इतनी तकलीफ क्यों है? वो 5 आदमी खड़े हो जाते हैं, हमको भी सीट दो। आपकी कोई हैसियत नहीं है बिहार के अंदर, आपसे कौन बात करेगा? और फिर आप जो कुछ कर रहे हो बीजेपी के लिए वो सबको मालूम है। आप बीजेपी के एजेंट हैं। बीजेपी अपने सहूलत के लिए पूरे हिंदुस्तान में आपके उम्मीदवार खड़ा करवाती है सेकुलर जमात को हराने के लिए। ये बिल्कुल ऑब्वियस है, ये कोई चोरी छुपी बात नहीं है। वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। मूर्ख, सोचो तुम कितने दिन चलोगे आरजेडी में?
जिस तरह से बिरयानी से जो है लौंग निकाल के फेंकी जाती है उसी तरह से फेंके जाओगे। और फिर मैं बिहार के जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी लोग हैं जो एमआईएम को चाहने वाले हैं, उनसे ये अपील करूंगा कि ऐसी जोर से बटन दबाओ एमआईएम का कि तेजस्वी यादव, अली अशरफ के कान तक आवाज जानी चाहिए। वो भी तुम्हारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। ना महागठबंधन सुनेगा, ना राहुल गांधी सुनेंगे, ना तेजस्वी यादव सुनेंगे। और फिर एमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार पहुंचे हैं और फिर जो है कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तमाम तरह के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो माहौल बना है बिहार की राजनीति का, जो समागम आया है, उसमें जो खुशियों की लहर दौड़ रही है, लेकिन जो खुशियां सारी एक तरफ हो जाती हैं, लेकिन जब ऐसे मूर्खों से पाला पड़ता है तो जो है दिमाग खराब हो जाता है। कि ये जब भी तेजस्वी यादव निकल रहे हैं घोड़े पे बैठ करके, राजा का बेटा राजा बनेगा, वो दौर चल रहा है अभी बिहार में। ये नहीं रहेगा कि जो है तुम इसके काबिल हो, तुम बनोगे कुछ, तुम्हारी हैसियत नहीं है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा बिहार में, समझ गए ना। तो तुम सिर्फ जो है पोस्टर लेके उनके आगे पीछे जा रहे हो, उनसे अपील कर रहे हो, उनसे मिन्नतें कर रहे हो, उनसे फरियादें कर रहे हो। क्या मतलब निकल रहा है? क्यों शामिल होना चाहते हो महागठबंधन में? नहीं कर रहे हैं तो क्यों जो है उनके पीछे पीछे जा रहे हो? जब अख्तरुल ईमान साहब ने कह दिया कि हमारा आखिरी चांस था, आखिरी मौका था जो हम उनके दरवाजे तक आए, अब इसके बाद दोबारा हम नहीं जाएंगे उनके पास, भले से वो बाद में जो है जब वो कुछ ऐसा मसला हो तो वो रोते हुए आए या कैसे भी आए, बाद में ये मत रोएं नहीं, बाद में ना रोएं, अभी जो करना है कर लें, बाद में ना रोएं। इस तरह के हालात बने हुए हैं बिहार में। और आप जब देखो तब पोस्टर लेके पहुंच जाते हो। तुम ये नहीं देख रहे हो कि बिहार का बंदा तेजस्वी यादव घोड़े पर सवार होता है और उसके पीछे पीछे जनता चल रही है। तो सोचो तुम्हारी जरूरत होगी उनको, उनके पास ऐसे ही मुस्लिम चाटने वाले मौजूद हैं जो कभी राहुल गांधी से लात खाते हैं, राहुल गांधी के गार्ड से लात खाते हैं, तो कभी तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता जो है एमआईएम के लोगों को कुत्ते की तरह मारता है, वो भी मुस्लिम है। यही हैसियत रह गई है। तुम उनके लिए दरी भी बिछाओगे, तुमको उनके गार्ड जब मौका पड़ेगा कभी लात मार देगा, कभी जो है क्या बोलते हैं उनके गार्ड तुमको दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। तुमको नहीं समझ में आ रहा है। और फिलहाल रंजीत राणा जी पहुंचे हैं मुंबई के भाईखला में। जो जितने भी वहां के पे काम करने वाले लोग हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। यार दिमाग बहुत अच्छा था, लेकिन जो है इस तरह की वीडियो देखने के बाद दिमाग में कुछ टेंशन आ गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजनीति में बोलने का हक सबको है, पोस्टर दिखाने का, काले झंडे दिखाने का हक सबको है। आप राजनीति कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी बात से सभी मुत्तफिक हो, आपकी बात सभी माने। ऐसा तो प्रधानमंत्री के साथ भी नहीं होता है। तो फिर भी तुम जो है 8वीं फेल हो, तुम्हारी बातें कैसे सब मान लेंगे? या फिर जो है असदुद्दीन ओवैसी की ही बातें सब क्यों मान लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जो है जो लोगों को मारा गया है ये बहुत ही जो है निंदनीय है, बहुत ही बेकार काम हुआ है। तो बहरहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि बिहार के इलेक्शन में कौन किंग मेकर बनता है, कौन जीतेगा, कौन सिकंदर बनता है, कौन जो है इस राजनीति में, बिहार की राजनीति में एक नया अंदाज, नया मोड़ लेकर के आता है। बिहार की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से सपोर्ट करते हैं, या अपनी राय, अपनी सोच कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और हमें भी आगे इस तरह से वीडियो बनाने के लिए सलाह और सुझाव दीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह से जो है लोगों की बातों को उठाया जाता है, लोगों के मुद्दों को बताया जाता है। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह है कि अख्तरुल ईमान साहब जो है जलसा कर रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तमाम जितने भी एमआईएम के कार्यकर्ता। अच्छा ये भी है कि ये लोग तेजस्वी यादव की पार्टी छोड़ करके जो आ रहे हैं एमआईएम में, उसका आक्रोश बहुत ज्यादा है तेजस्वी के लोगों में।
उसका आक्रोश, उसका गुस्सा जो है, जब कोई वहां पे पहुंच रहा है तेजस्वी यादव के रैली में तेजस्वी यादव से बात करने के लिए, तो लोग उनको मार रहे हैं। इस चीज का आक्रोश है कि तेजस्वी यादव की पार्टियां छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, कांग्रेस की पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं, MIM में शामिल हो रहे हैं। कोई कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी भले ही जो है क्या बोलते हैं, हम उनके बराबर पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके विचार और जो मैं सोचता हूं ये दोनों मिलते जुलते हैं। मैं भी चाहता हूं कि मुसलमान की क़यादत बने, मुसलमान अपने पैरों पर खड़ा हो, अपनी बातें खुद रखे, मैं भी चाहता हूं। तो इस तरह के लोग जो है असदुद्दीन ओवैसी और MIM के साथ जुड़ रहे हैं, और अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में, अख्तरुल ईमान साहब के रहनुमाई में तमाम के तरह के लोग जो है जुड़ते जा रहे हैं, और MIM को आगे ले जाने के लिए मेहनत और शिद्दत और लगन के साथ लगे हुए हैं। लेकिन बिहार वालों का हौसला मानना पड़ेगा कि इतनी मर्तबा जो है जलील होने के बाद और इतनी मर्तबा बेइज्जत होने के बाद फिर भी जो है तेजस्वी यादव के पास पहुंच गए। अरे तुम क्या बोले। चलो ठीक है, मैं इन्हीं सब बातों पर अपनी बातों को ख़त्म करता हूं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और फिर जो है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर मेरी ज़बान से कुछ गलतियां निकली हो, कुछ गलत बोला हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। धन्यवाद।